दोस्तों जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा ई स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ई स्मॉल फाइनेंस दे रहा है जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट। दोस्तों जी हाँ, आज दे रहा है जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कौन कौन से अकाउंट आप जीरो बैलेंस खुलवा सकते हैं करेंट अकाउंट में, और क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कौन कौन से अकाउंट पे आप जीरो बैलेंस ले सकते हो। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों अगर कोई आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है, मान लीजिए अगर आपने कोई सोसाइटी रजिस्टर करी है, कोई आपने संस्था रजिस्टर करी है, तो उसका भी आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? दोस्तों अगर प्राइवेट लिमिटेड है सारी डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर एलएलपी है और पार्टनरशिप है, दोस्तों कंपनी न्यू रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी पुरानी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं मिलेगा दोस्तों। और सिर्फ 1 साल के लिए दोस्तों मिलेगा। 1 साल आपका कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 1 साल तक आपका अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस रहेगा। और उसमें आपको दोस्तों मैं फैसिलिटी बताऊंगा। एयू कॉर्पोरेट मिलेगा आपको। एयू कॉर्पोरेट में क्या क्या बेनिफिट रहेंगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं स्टार्ट करता हूं ये कॉर्पोरेट के बारे में। अगर आपने जीरो बैलेंस करेंट अकाउंट खुलवा लिया है दोस्तों, उसमें क्या रहता है, अगर हम कोई एमसीएस से आपने रजिस्टर्ड करी कंपनी, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है विद इन 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, तो उसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ले सकते हो। और एयू कॉर्पोरेट आपको मिलता है। तो मैं आज एयू कॉर्पोरेट के बेनिफिट आपको बता दूंगा। दोस्तों ये कॉर्पोरेट क्या बेनिफिट? दोस्तों एयू बैंक में कूलिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे आप किसी बैंक में देखे होंगे क्या होता है कि जैसे आप बेनिफिशियरी ऐड करते हो, तो बेनिफिशियरी करते हो, किसी में आधा घंटा रहता है, किसी में 2 घंटा रहता है, किसी में 3 घंटा रहता है। दोस्तों हमारे यो बैंक में बिल्कुल भी कूलिंग पीरियड नहीं होता। आप खाता खुलवा सकते हो, जैसे ही आप बेनिफिशियरी ऐड करोगे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा दोस्तों उसमें डेबिट कार्ड के चार्ज भी नहीं है। अगर आप 50,000 की आईपी दोगे, दोस्तों आईपी होता है इनिशियल फंडिंग। आप 50,000 की इनिशियल फंडिंग अगर आप देते हो तो उसके बाद अकाउंट खोलने के बाद आप इनिशियल फंडिंग निकाल भी सकते हो। अगर बैंक वाले बोल रहे हैं आपको रखना है ठीक है, अगर नहीं, क्योंकि अकाउंट मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, आपको उसमें रखना जरूरी नहीं है। इनिशियल फंडिंग आपको लगती है वो बैंक को देना पड़ेगा। और उसमें डेबिट कार्ड का कोई चार्ज नहीं है, चेकबुक का कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं एनएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस इसके भी कोई चार्ज नहीं है। और कूलिंग पीरियड बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप बेनिफिशियरी ऐड करो तुरंत फंड ट्रांसफर कर सकते हो दोस्तों। और मैं आप बता दूं, अगर आपके पास स्टाफ भी है तो आप बल्क अमाउंट में मिनिमम एक जन को मैक्सिमम 4,000 को आप पेमेंट भेज सकते हो। अगर आपके स्टाफ में सैलरी वगैरह किसी को देना है, मान लीजिए 2 3 4 लोग हैं, या फिर उसके बाद 400-500 आदमी हैं, तो उनको आप उस अकाउंट से सैलरी दे सकते हैं। आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। सारी प्रोसेस उस यू कॉर्पोरेट में आपको एक एयू बैंक का आराम मिलता है दोस्तों। इसके लिए एयू कॉर्पोरेट लिए सारी जानकारी आपको उसमें दे देगा और आप वहां सारी प्रोसेस कर सकते हो। आप बिल पेमेंट कर सकते हो, जीएसटी पेमेंट कर सकते हो, चालान कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है दोस्तों। जीरो बैलेंस अकाउंट उसी का रहेगा जिससे नई फर्म एमसीए में रजिस्टर्ड हुई है, 1 महीने 2 महीने हुआ है, उसी का आप खुलवा सकते हो। अगर आपकी फर्म पुरानी है तो ये अकाउंट नहीं खुलेगा दोस्तों। और कोई भी चार्जेस नहीं है, हिडन चार्जेस नहीं है उसमें दोस्तों। 1 भी रुपए का आपका हिडन चार्जेस नहीं लगेगा। जय श्री राम।